हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे मीन राशि पाइसेस की। ये 7 से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें देखेंगे हम आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। वो पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या कुछ होने वाला है इस वीक में। चलो जान लेते हैं कि करंट फीलिंग क्या है। जनरल रीडिंग है, जितनी आपकी रिजल्ट होती है देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, सोच सकता है किसी और के लिए हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी रेजोनेट होती है तो लाइक और शेयर भी करें। चलो देख लेते हैं। तो कार्ड्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर हेराफेट का कार्ड आया है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन मुझे लगता है कि आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचा है, समझा है उस पर्सन ने। और वो सोच समझने के बाद अब इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो अब उनको लगता है कि जिस रिश्ते में वो काम नहीं कर रहे थे, तो उस रिश्ते में अब ये काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई घर, फैमिली, परिवार वाले भी हैं, तो उनसे भी ये अब उनसे भी रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, तो वो अपने घर, फैमिली, परिवार वालों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्शन भी ले सकते हैं किसी प्रकार का। तो अभी ये पर्सन है तो इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सोच समझ कर आना चाहते हैं। हो सकता है कि जब से आप दोनों अलग अलग हुए हैं, तो इसने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये डिसीजन लिया है। तो अब इसमें वर्क करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये जो पेंटाकल से मुझे लगता है कि ये पर्सन अब दोबारा से आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो अब ये स्टेबल हैं, और ये जो चीज़ें आपके ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि अब ये पर्सन कोई ये इनका मतलब कोई अच्छा काम चल रहा है, या कोई जॉब है, या फिर इन्होंने मनी से स्टेबल हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ इन्होंने अचीवमेंट कर लिया है। तो ये अब आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं। अगर आपकी पहले ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इस पर्सन ने इतना कुछ कर लिया कि आपकी ज़रूरतें पूरी करें। तो अभी आपके रिश्ते में काम करना चाहते हैं। और जो चीज़ें आपके साथ अभी 1% हो रही है, जो सिचुएशन बनी है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेयर भी कर रहे हैं कि जल्दी इनके जो बुरे दिन है ख़त्म हो जाए, आप दोनों का रिश्ता संभल जाए। तो ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। हो सकता है कि आप किसी अनमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो 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 ये जिनके साथ आप यहाँ पे जो साइन आए हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो आई है वो स्ट्रॉन्ग आई है एनर्जी। क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो यह हो सकता है कि या तो इस साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये जो साइन है उनके चार्ट में हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन, आप किसी अनमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। जो पर्सन आपको कभी समझता नहीं था, जो पर्सन आपकी कभी वैल्यू नहीं करता था, हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन थे जो दिल से ना सोच के दिमाग से सोचने की कोशिश करते थे, या फिर जो चीज़ें हैं कि ये रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। झूठ बोलने की आदत थी, या कुछ ऐसी चीज़ें थी, या जो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे आपको किसी प्रकार से। तो अब वो क्या है कि वो चीज़ें अपनी छोड़नी चाहते हैं। जो इनकी बैड हैबिट्स थी वो अब छोड़ेंगे। जो झूठ बोलते थे आपसे, या फिर आपको इग्नोर करते थे, या फिर माइंड गेम खेलते थे, झूठ बोलते थे, तो जो चीज़ें थी आपको जो अच्छी नहीं लगती थी, तो वो चीज़ें ये छोड़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप ये जो आपके पर्सन थे, काफ़ी ऐसे पर्सन थे जो मतलब थोड़े से झूठ फरेब वाले पर्सन थे, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन थोड़े से दिमाग से चल सकते हैं। रिश्ते को सुधारने के लिए ये अब भी झूठ बोल सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में आने के लिए अब भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अब इनकी जो आपके प्रति जो भावना है, वो आपको दुख पहुंचाने की नहीं है। ये आपके साथ रहने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो पहले ही आपको बात बात पे झूठ बोलते थे, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती।
मुझे लगता है कि अभी जो आपके पर्सन है, आपके पर्सन को आपके बारे में कोई क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जल्दबाजी में आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या तो कोई क्लैरिटी जान सकते हैं, या अपनी तरफ से आपसे कोई बात, या इनकी तरफ से आपको बात कोई फ़ोन कॉल मैसेज आ सकता है जो ये बात करने के लिए काफ़ी मुतावले हैं इस वीक में। और इनकी तरफ से आपको कोई भी चीज़ कोई ऐसी मिल सकता है, कोई कॉल मैसेज मिल सकता है, या फिर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं आपके पर्सन तो वो आपसे खुद आ सकते हैं मिलने के लिए। क्योंकि ये पर्सन अब क्या है कि इन्होंने स्टेप ले लिया। अगर आपकी तरफ से कोई भी इनको यस और नो का कोई रिप्लाई मिलता है तो ये पर्सन एक्शन लेने में टाइम नहीं लेंगे। अगर आप इनको यस करते हैं रिलेशनशिप के लिए तो ये आपके साथ रह सकते हैं, अगर नो करते हैं तो ये निकल सकते हैं जो आपकी पर्सन है। हालांकि मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है कि 2 ऑफ पेंटाकल से लगता है कि आप इसमें अभी सोच नहीं पा रहे हैं, दो राय पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो आपके लिए सही है नहीं सही है, रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप भी इस पर्सन को लेकर दुविधा में हैं, इसलिए लेकिन आप जगलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले किसी चीज़ में इस पर्सन का नहीं कुछ समझ पा रहे थे तो अब इस पर्सन को आप अपने जीवन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन आते हैं तो आप इस पर्सन को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, और आप अगर अपने घर फैमिली में या बिजनेस में से कोई नहीं बिठा पा रहे थे, कोई भी चीज़ मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे या टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब इस पर्सन को आप टाइम देंगे, वक्त देंगे और अपने रिलेशनशिप को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके 8% ये सोच रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे लगता है कि 9 ऑफ सोर्स से लगता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको दुख दिए हैं, परेशान करा है। और आप भी मुझे लगता है कि आपको लगता है कि जो आपने उम्मीद नहीं करी थी कभी वो चीज़ें आपके साथ हुई है, और जो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा है कि अगर आपने भी इस पर्सन के साथ कुछ चीज़ें से करी है तो टेरो आपको कहते हैं कि आप भी अपनी ईमानदारी से काम करें। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप भी अपनी ईमानदारी बरकरार रखिए, झूठ फरेब का सहारा मत लीजिए। अगर आप इनके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तो आपके पार्टनर भी आपके साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे। जो पर्सन मुझे लगता है जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये माइंड गेम खेलता है पर्सन, लेकिन अगर आप भी अगर इनके साथ वही व्यवहार करेंगे तो ये पर्सन फिर से आपके साथ वही करेगा। लेकिन जो ये माइंड गेम खेल रहे थे तो अब आप इनको आपसे दूर रहने के बाद ये समझ में आ गया है कि आप इनके लिए अच्छे पर्सन हैं, तो ये अपनी आदत तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब आपके साथ वैसी चीज़ें नहीं कर सकते जो पहले करते थे। आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हैं, परेशान हैं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन का आप इंतज़ार वेट कर रहे हैं। और ये पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और ये मुझे चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन जल्दी आपकी तरफ आना चाहेंगे। जो पर्सन छोड़ के चले गए थे, जो पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अभी अगर इनमें आपसे बात करने की हिम्मत नहीं थी या क्योंकि ये आपके साथ धोखा फरेब करके गए थे तो इनकी बात करने की आप में हिम्मत नहीं थी आपसे, तो लेकिन अब ये क्या है कि उस चीज़ों को अपना डर निकाल के और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जल्दी पर्सन आपके जीवन में आएंगे। और मुझे लगता है लवर्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपसे अभी इस वीक में कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। और अब इनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्यार की भावना है। जो कभी आपसे नफरत करते थे या जो डेविल की एनर्जी में थे पहले, तो अब ये पर्सन थोड़े बहुत इनमें सुधार आया है और इस वीक में आपको कोई ना कोई तो मैसेज या कम्युनिकेशन हो सकती है। और जो आप चाहते हैं कि आपका, हालांकि आपका दिल टूटा हुआ है फिर भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो आप जो चाह रहे हैं वो जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी और ये पर्सन आपके पास इस वीक में कोई ना कोई कॉल या मैसेज इस पर्सन का आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन अब सुधर सकते, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा चालाक किस्म का है, तो ये अपनी आदत तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते में थोड़ा बहुत बदलने की अपने आप को कोशिश कर सकता है और आपकी तरफ आना चाहता है।